student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam here. We all know that कि हमारा क्लास 9 बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर चल रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है। हमने स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनिज्म एंड वी हैव टेकन टू सेल ऑर्गेनिज्म विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वैक्यूल्स। वी हैव कवर्ड दिस टू सेल ऑर्गेनिज्म. Now we take a third cell organism which is a lysosome. तो यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो लाइसोसोम हमने बताया था कि जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, बट वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंडेड होने से इनको क्या होता है, एक डिफिनिट शेप दिखता है. हम मतलब देख के बता सकते हैं कि ये जो है लाइसोसोम है या ये माइटोकॉन्ड्रिया है या तो ये गोल्गी बॉडी, मतलब हम उसको देख के बता सकते हैं. तो हियर द लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स ये कुछ ऐसा दिखता है और सैक यानी बैग की तरह कुछ स्ट्रक्चर है. हमने लास्ट वीडियो में वैक्यूल्स पढ़ा था ना, तो वैक्यूल्स भी सैक लाइक था. सैक लाइक स्ट्रक्चर से हमारे माइंड में क्या आता है कि ये कुछ फिल किया होगा अपने अंदर. जैसे हमने देखा था वैक्यूल्स भी फिल किया हुआ था ना, तो लाइसोसोम भी कुछ फिल करके रखता है, वो है डाइजेस्टिव एंजाइम. ओके, तो डाइजेस्टिव एंजाइम से भी आपके माइंड में आता होगा कि डाइजेशन करता है. आप बिल्कुल सही है, ये जो होता है डाइजेशन करता है. कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल फूड का ही ले लो आप, वो आता है तो उसको सिंपल उसका ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल फॉर्म में कर देता है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल को जो होता है वो सिंपल फॉर्म में डाइजेशन करता है. जैसे हमारा भी डाइजेशन खाने का होता है ना, तो वो भी सिंपल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसका सिंपल फॉर्म में डाइजेशन होता है. तो जस्ट यहाँ पे भी ये फूड मटेरियल का डाइजेशन करता है. ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया. एंजाइम्स आर मेड बाय ER. RER से आपको कुछ याद आ गया होगा. यस, यू आर राइट, इट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो जब हम उस टाइम भी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ये हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम में है वो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है. तो हमारी कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो गए. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गया, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया. थर्ड जो है फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम है. डाइजेस्टिव एंजाइम है मीन्स वो फूड का डाइजेशन कर रहा है या जो भी चीज़ का कर रहा है, बट वो डाइजेशन कर रहा है मीन्स वो किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में उसका ब्रेक डाउन कर रहा है. फिर जो एंजाइम इसमें है वो हमारा RER बनाता है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है. आई होप इतने पॉइंट आपको इजिली क्लियर हो गए होंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज अ काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल. This is very important. You can say that कि it is a kind of waste disposal system of cell या garbage disposal system of cell. ये क्या है? It remove the worn out and poorly working cellular organisms of by digestion. मीन्स कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिज्म है उनका ये रिमूवल करता है. जो वॉर्न आउट हो चुकी हैं मीन्स खराब हो चुकी हैं या जो बहुत पुअर वर्क कर रही हैं, स्लो डाउन हो गया है उनका फंक्शन, तो उनको क्या करता है, क्लीन करता है. मतलब खा के उनको क्लीन कर देता है, यानी सेल को क्लीन रखता है. कोई भी वैसा मटेरियल दिख रहा है उसको खा पी के डाइजेस्ट करके क्लीन कर देता है. तो समझ में आ गया उसके अंदर इतना डाइजेस्टिव एंजाइम है कि वो फूड को भी खाएगा और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिज्म हैं जो खराब होते जा रहे हैं, उनका फंक्शन कम होता जा रहा है, उनको भी खा के खत्म कर देगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल. हमारे घर में कूड़े करकट निकलते हैं तो हम उसको गार्बेज में डाल देते हैं ना, तो मेन यही है. ये भी अपने घर का, अपने सेल का जो भी कूड़ा है या जो भी वेस्ट मटेरियल है इसको डाइजेस्ट करके उसका खत्म कर देता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल. तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इट ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग. इट डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल्स. मीन्स कि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है या एंजाइम्स है, कोई भी फॉरेन मटेरियल इसके ऊपर आ रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो,
उनको भी वो किल कर देता है, उनका भी डाइजेशन कर देता है। ओके, तो ये क्या है इनका जो, इसलिए इनको हम डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं, क्योंकि वो फॉरेन मटेरियल जो भी है उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ में आया आपको? उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सेल को बचाता है। तो इट ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग, इट डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स या मटेरियल विच इज बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। When the cell get damaged, lysosome burst and enzymes eat up their own cell, known as suicide bag of cell. This is also very important. ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसको सुसाइड बैग्स कहते हैं या फिर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं। ये दो मेन इसका पॉइंट है, तो मैं इसलिए यहाँ पे टिक करती हूँ। इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं? सुसाइड से तो आपको ये टर्म से समझ में आता ही होगा कि जो खुद ही को अपने को मार ले। ठीक है, सुसाइड का तो यही मतलब होता है। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सेल जो होती है बस्ट हो जाती है या फ्रैक्चर मतलब टूट जाती है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो ये लाइसोसोम भी उसमें बस्ट हो जाता है और खुद को जो मतलब बस्ट हुआ तो उसका जो एंजाइम हुआ बाहर निकला और खुद की सेल को उसने खा लिया। ओके, तो व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड लाइसोसोम बस्ट एंड एंजाइम ईट अप देयर ओन सेल, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल्स। मीन्स जब सेल जो है डैमेज होने लगती है तो अब लाइसोसोम क्या है? सेल के अंदर ही है ना, सेल ऑर्गेनिज्म है। तो जब सेल ही मतलब डैमेज हो जाएगी तो सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। जब बिखरेंगी तो उसमें से जो भी चीज़ें फटने लगेंगी, कुछ कुछ बर्स्ट हो जाएंगी। तो लाइसोसोम बर्स्ट हुआ, उसका एंजाइम बाहर निकला और उसने खुद को ही खा के खत्म कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइड bag of cell. So 2 point is very important. First one is the garbage disposal system of cell and second is the suicide bag of cell. तो हो सकता है ये दो क्वेश्चन आ रहे क्योंकि अभी एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वे में आ रहे हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ईच एंड एवरीथिंग को बहुत क्लियरली पढ़ें। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको लाइसोसोम समझ में आ गया हो। ये बहुत सिंपल भी था, आई होप इतना मतलब मुझे नहीं लगा कि टफ होना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।